ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज हम बात करेंगे आपसे आपके अपने मासिक राशिफल के विषय में, जो कि जुलाई 2026 का है। और इसके माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो आप हमारे वृश्चिक लग्न राशि के जातक हैं, उनके लिए ये जुलाई 2026 किस प्रकार के रिजल्ट देने जा रहा है। और रिजल्ट्स की जब बात आ जाती है तो आप जानते ही हैं कि भाई ग्रहों के द्वारा ही परिणाम प्राप्त होते हैं इस धरती पर, कि कोई भी व्यक्ति हो, जीव हो, जंतु हो। तो ग्रहों की स्थिति क्या रहेगी आप वृश्चिक लग्न राशि के जातकों के चार्ट के अनुसार, ये जानना भी हम ये ऐसा मानते हैं कि सभी के लिए बहुत आवश्यक है, आपके लिए भी, सभी के लिए। क्यों? क्योंकि देखिए, 9 ग्रह हैं। 9 ग्रहों की स्थिति आप वृश्चिक लग्न राशि के जातकों के चार्ट के अनुसार जो रहने वाली है, उससे कम से कम ये तो पता लग जाएगा, अगर हम आपको ग्रहों की स्थिति से अवगत कराएंगे कि आखिर इस जुलाई 2026 में ऐसा कौन सा ग्रह है कि जो आपको कुछ अनिष्ट, आपके लिए अनिष्टकारी है या आपको अशुभ परिणाम देने जा रहा है। तो कम से कम उसके जो हम उपाय आपको देंगे तो वो आप आराम से कर तो सकते हैं ना, उन उपायों को। और अगर आप उन उपायों को करेंगे तो आप अपने रिजल्ट्स को और अधिक बेहतर रिजल्ट्स यानी कि प्राप्त कर सकते हैं, और अशुभ परिणामों से आपको छुटकारा भी मिलेगा। तो ये है सबसे बड़ा इसका लाभ। तो इसीलिए हम आपको ग्रहों की स्थिति से अवगत कराते हैं। उसके बाद फिर आपसे राशिफल को लेकर के चर्चा करते हैं, एक एक करके सभी पॉइंट्स को कवर करते हैं। जैसे कि आपका रोजगार या व्यापार में आपके लिए कैसा रहेगा, धन का लाभ आपके लिए कैसा रहेगा, धन की सेविंग्स जो है, धन का संचय आप कर पाएंगे, कितना कर पाएंगे, किस हिसाब से कम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या दिक्कतें आएंगी आपको, पारिवारिक संबंध आपके कैसे रहेंगे, लव अफेयर आपका चल रहा है तो उसमें कैसे हालात रहेंगे, उसके ऊपर भी थोड़ा सा हम जरूर प्रकाश डालते हैं। वैवाहिक संबंधों को लेकर के भी बात करते हैं। और एजुकेशन अगर आप ले रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो चाहे नॉर्मल एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स हैं, यानी कि ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई कर रहे हैं, या हायर स्टडीज़ कर रहे हैं, दोनों के लिए अलग अलग बताएंगे आज भी। और आपके फिर उसके बाद बात करेंगे कि संतान जो है माता पिता को किस प्रकार के परिणाम निकाल के दे सकती है वृश्चिक लग्न राशि की। और उसके बाद अंत में बात करेंगे हेल्थ की, स्वास्थ्य की, और फिर देंगे कुछ उपाय ताकि आप उनको श्रद्धा भाव से करें और आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सके। तो ठीक मेरे पीछे स्क्रीन पर चार्ट डिस्प्ले हो रहा है आप वृश्चिक लग्न राशि के जातकों का। इस चार्ट में हमने ग्रहों की स्थिति को बहुत स्पष्ट रूप से दर्शाया है साथियों, और कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ किस राशि में उनके बैठा हुआ है संबंध बना के, कब वो अपना राशि परिवर्तन करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि राशि परिवर्तन करने पर भी रिजल्ट्स बदल जाते हैं, समझे। तो ये जो चीज़ें होती हैं इसका आपको ध्यान रखना है। तो हम इसीलिए सारी चीज़ों से आपको अवगत कराते हैं इस मंथली राशिफल के द्वारा। तो साथियों, सबसे पहले बात करेंगे चार्ट के अनुसार, जहाँ पर सूर्य देव बैठे हैं। ये 3 नंबर है जो लिखा हुआ देख रहे हैं आप। 3 का मतलब है मिथुन राशि, और इसके स्वामी जो है बुध हैं। तो यहाँ पर सूर्य और बुध दोनों एक साथ बैठे हुए। अब यहाँ पर दोनों का बैठना ठीक है, अच्छी बात है। और सूर्य जो है यहाँ पर माह के 1 जुलाई से और 16 जुलाई तक रहेंगे। अष्टम भाव है ये, 8th हाउस है। और यहाँ पर फिर ये 16 जुलाई को निकलेंगे तो अपने अगले घर में जाएंगे, ये जहाँ 4 नंबर लिखा है। 4 का मतलब कर्क राशि। कर्क राशि के स्वामी है चंद्रमा। चंद्रमा सूर्य के परम मित्र हैं। तो सूर्य कह सकते हैं हम कि अपने मित्र के घर में जा रहे हैं, और वहाँ पर फिर वो 16 जुलाई से माह के अंत तक रहेंगे। लेकिन वहाँ पर मित्र के घर में तो जा रहे हैं, उनके पहले से ही परमानेंट, मतलब जो वहाँ पर बैठे हुए हैं गुरु बृहस्पति, वो उनके और परम मित्रों में से एक हैं। तो यहाँ पर मित्र के घर में जा रहे हैं, मित्र के साथ उनका संबंध बनेगा गुरु बृहस्पति के। ये एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन माइनस पॉइंट क्या है कि सूर्य जाएंगे 16 जुलाई को कर्क राशि में, अपने मित्र बृहस्पति के साथ संबंध बनाएंगे। बृहस्पति उनके आने से 1 दिन पहले ही अस्त हो जाएंगे पश्चिम में। कोई भी ग्रह जब सूर्य के ज़्यादा नज़दीक आता है, एक निश्चित डिग्री पर आकर के वो अस्त हो जाता है। और अस्त ग्रह जो है हमारे ज्योतिष शास्त्र में उसकी जो परिभाषा है वो अच्छी नहीं मान दी गई है। एक तरीके से उसके अशुभ परिणामों की जो है वो बढ़ जाती है। अशुभ परिणाम जो है वो अधिक देता है ऐसा ग्रह, और शुभ परिणामों में कमी आ जाती है और अशुभ में अधिकता आ जाती है। तो यहाँ पर बृहस्पति अस्त हो जाएंगे 15 ही जुलाई को, उनके आने से 1 दिन पहले, और पूरे माह तक अस्त ही रहेंगे। तो कोई दिक्कत नहीं, हम उसके भी उपाय आपको देंगे अंत में। अगर आपने उपाय किए तो अच्छे परिणाम सामने आएंगे आपके, निश्चित रूप से। तो साथियों, ये तो बृहस्पति की स्थिति रही। कहने को तो बृहस्पति उच्च के हैं इस राशि में, लेकिन अस्त भी हो जाएंगे 15 जुलाई से। और सूर्य बृहस्पति की युति यहाँ, जैसा मैं कह चुका हूँ, बनी रहेगी 9वें भाव, भाग्य भाव में। बुध की बात कर लेते हैं। देखिए, बुध भी जो है यहाँ पर अपनी कर्क राशि, शत्रु राशि में ही होंगे 1 जुलाई से। अभी तो आप उनको देख रहे हैं अपने
खुद की राशि में बैठे हुए अष्टम भाव में, लेकिन ये एक्चुअल में 1 तारीख से 7 तारीख तक रहेंगे कर्क राशि में, अपनी शत्रु राशि में, अपने समग्रह बृहस्पति के साथ। और 7 जुलाई को वहाँ से ये बहुत कमज़ोर स्थिति में आएंगे, वक्री स्थिति भी होगी, इनकी उल्टी चाल भी चल रहे हैं, और साथ में अस्त भी होंगे, वक्री भी होंगे। और जब वक्री हैं, उल्टी चाल चल रहे हैं, तभी तो पीछे जा रहे हैं ना, 4 नंबर से निकल के 3 नंबर में आ रहे हैं, अपने घर में आ रहे हैं यूँ तो। लेकिन यहाँ आकर के ये जब आएंगे अस्त और वक्री स्थिति में, तो ये 21 जुलाई को पूर्व में उदय होंगे। 7 जुलाई के बाद से लेके 21 जुलाई तक इनकी स्थिति काफ़ी कमज़ोर रहेगी, कहने को तो अपने ही घर में होंगे। 21 जुलाई को ये पूर्व में उदय होंगे और 23 जुलाई को ये मार्गी भी हो जाएंगे। अब ये 23 जुलाई को मार्गी हो जाएंगे, तो यहाँ पर 21 और 23 दोनों तारीखों में थोड़ी थोड़ी स्थिति इनकी सुधरेगी, और 23 के बाद तो ये अच्छी स्थिति में आ जाएंगे। बुध अच्छे परिणाम देने की स्थिति में होंगे। आप वृश्चिक लग्न राशि के जातकों को रहेंगे ये पूरे माह फिर अपनी मिथुन राशि में ही अंत तक। बात मंगल की कर लेते हैं। मंगल जो जहाँ पर अभी आप उनको बैठा देख रहे हैं वो वृषभ राशि है शुक्र की, और मंगल जो है वो शुक्र अपनी वृषभ राशि में ही बने रहेंगे पूरे माह इसी प्रकार, और सप्तम हाउस में, 7th हाउस में बने रहेंगे। हालांकि ये इनकी समराशि है, मार्गी भी होंगे, ये उदित भी होंगे, लेकिन रहेंगे इसी में ही। बात करेंगे अब हम शुक्र की, तो शुक्र भी जहाँ पर आप केतु के साथ बैठे हुए देख रहे हैं 10th भाव में, सिंह राशि में। सिंह राशि सूर्य की राशि है। हालांकि शुक्र और केतु दोनों आपस में तो परम मित्र हैं, लेकिन जिस राशि में ये बैठे हैं सूर्य के घर में, सूर्य के ये दोनों शत्रु हैं और सूर्य इनके शत्रु हैं। एक दूसरे के साथ आपस में शत्रु हैं, यानी कि केतु शुक्र जो हैं सूर्य के शत्रु हैं और सूर्य इन दोनों के शत्रु हैं। तो शत्रु के घर में बैठे हैं दोनों ग्रह। तो शुक्र जो है यहाँ पर आएंगे 4 जुलाई को, 1 जुलाई से 4 जुलाई तक वो भी कर्क राशि में ही रहेंगे बृहस्पति के साथ। वहाँ से फिर वो अपना राशि परिवर्तन करते हुए जब आएंगे सिंह राशि में, शत्रु राशि में, मार्गी उदित अवस्था में होंगे, तो रहेंगे फिर माह के अंत तक सिंह राशि में। राहु की बात कर लेते हैं। राहु जो है 11 नंबर जहाँ लिखा है, ये कुंभ राशि है, शनि की राशि है, और राहु इसी राशि में बने रहेंगे पूरे माह। अब ये जो है राहु बने रहेंगे अपने मित्र की राशि में, मित्र के घर में, ठीक है। तो पूरे महीने ऐसे ही बने रहेंगे, और अपना मित्र का घर है, चतुर्थ भाव है, इन्होंने भी राशि परिवर्तन नहीं करना। शनि की बात कर लेते हैं। शनि जहाँ पर 12 नंबर है, ये मीन राशि है, मीन राशि में शनिदेव बने रहेंगे, ये इनकी समराशि है। और 26 जुलाई को ये भी उल्टी चाल चलना आरंभ कर देंगे माह के अंत में जाके। वैसे तो अभी मार्गी भी हैं, उदित भी रहेंगे, लेकिन 26 को ये उल्टी चाल चलना आरंभ कर देंगे। तो ये है ग्रहों की स्थिति जो आप वृश्चिक लग्न राशि के जातकों के चार्ट के अनुसार बनी हुई है। अब हम इन्हीं ग्रहों की स्थिति के आधार पर आपके साथ बात करेंगे एक एक करके सभी पॉइंट्स पे, कि आप सबसे पहले बात करेंगे कि अगर आप रोजगार में हैं या व्यापार में हैं तो आपके लिए स्थिति कैसी रहेगी। अब जैसा मैं बता भी चुका हूं कि शुक्र और केतु अपने शत्रु के घर में है, तो यहाँ पर क्या है कि सूर्य जो है वो तो अपने मित्र बृहस्पति के साथ रहेंगे 16 जुलाई से कर्क राशि में, लेकिन 15 तारीख तक यानी कि 16 तारीख तक वो 1 जुलाई से रहेंगे अष्टम भाव में, अपनी समराशि मिथुन में। अब यहाँ पर जब ये रहेंगे तो बुध के साथ हैं, लेकिन बुध की स्थिति तो अपनी भी ठीक नहीं है ना। मैंने जैसा बताया कि अस्त भी हैं और क्या कहते हैं वक्री भी हैं, तो उनकी तरफ से तो कोई अच्छे परिणामों की आशा हम नहीं कर सकते। बाकी ये है कि हाँ, सूर्य अष्टम में बैठे हैं तो थोड़ा सा संघर्षपूर्ण हालात तो जरूर हैं आपके लिए, आपके कार्य क्षेत्र में। कोई भी रिजल्ट आसानी से अगर आप चाहेंगे कि मिल जाएगा थोड़ी सी मेहनत करने पर ही, तो ये थोड़ा सा बेमानी होगा कहना या सोचना। यहाँ पर आपको थोड़ा एफर्ट ज़्यादा करने पड़ेंगे। उपाय तो हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन एफर्ट भी बहुत डालने पड़ेंगे, तब जाकर के कहीं कुछ बात बनती नजर आएगी। तो यहाँ पर थोड़ा संघर्ष वाली स्थिति है, क्योंकि राहु की भी दृष्टि पड़ रही है, उधर केतु और शुक्र अपने शत्रु के भाव में है, शत्रु के और जो 10th भाव के स्वामी सूर्य हैं वो भी अष्टम भाव में है। तो यहाँ पर अधिक पापड़ बेलने की स्थिति नजर आ रही है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि आप पापड़ बेलेंगे और आपका पापड़ बेलने के बाद रिजल्ट तो आएंगे, लेकिन जितने बेहतर रिजल्ट आने चाहिए उसमें कमी रहेगी। और यहाँ पर आपका जो पराक्रम है, पराक्रम की अगर मैं बात करूं तो पराक्रम कैसा रहेगा, तो पराक्रम भी आपका एक तरीके से मध्यम ही रहेगा। ना कोई बहुत ज़्यादा करेंगे मेहनत आप, ना कोई कम करेंगे, जितनी आवश्यकता होगी उसके अनुसार कर लेंगे। लेकिन हाँ, आपको मेंटली प्रिपेयर होकर के जाना है अपने कार्य क्षेत्र में, वर्क प्लेस में, कि मुझे मेहनत ही करनी है, चाहे मुझे कोई सहयोग करे या ना करे। और आपको किसी के साथ भी अपना कंपेयर नहीं करना, कंपेरिजन नहीं करना, बस अपने काम पर फोकस करना है अगर आप चाहते हैं कि शांति से ही आपका टाइम निकल जाए। तो ऐसी स्थिति आपके कार्य क्षेत्र की बन रही है, और बहुत ज़्यादा परेशान और निराश होने की आवश्यकता नहीं है। उपाय भी साथ साथ करेंगे
तो चीज़ें काफ़ी हद तक सही चलती रहेंगी आपके करियर में। अब बात धन लाभ की कर लेते हैं, तो धन लाभ में भी कमी के संकेत हैं, क्योंकि धन लाभ के स्वामी बुध हैं और ये बुध भी जो हैं अस्त रहेंगे। 21 तारीख के बाद से थोड़ी स्थिति, 23 के बाद से तो पूरी तरह से, तब आपके लिए स्थिति अच्छी रहेगी और स्थिति में सुधार बहुत अच्छा होगा। धन की स्थिति बेहतर और मजबूत भी हो जाएगी 23 तारीख से लेकर माह के अंत तक। जो माह का जो उत्तरार्ध है वो बहुत अच्छा रहेगा धन को लेकर के आप वृश्चिक लगन राशि के जातकों के लिए। और अगर संचय की बात करें तो धन का संचय भी आराम से कर पाएंगे। लेकिन हाँ, आराम से कहने का मतलब ये है कि बहुत आराम से नहीं, उसके लिए भी प्लानिंग करेंगे, तब जाके कुछ थोड़ी सी बात बनेगी। प्लानिंग भी करनी पड़ेगी और उपाय तो मैं आपको दूंगा ही, उनको भी करना है, तब जाके पारिवारिक संबंध हो या आपका धन कोष हो वो उसमें वृद्धि होगी या पारिवारिक संबंध भी कुछ ठीक रहेंगे, अगर आप जो है उपाय भी साथ के साथ करेंगे। अब आगे बात करते हैं कि आपका सुख सुविधाएं कैसी रहेंगी। सुख सुविधाएं भी आपके लिए एक तरीके से मध्यम रहेंगी, ना बहुत ज़्यादा ना कम, ठीक ठीक आप उसका लाभ लेते रहेंगे। और अगर आप कहीं प्रेम संबंधों में हैं, लव अफेयर आपका चल रहा है, तो देखिए यहाँ पर माह के आरंभ से लेकर के और 1 तारीख से लेकर है तो बहुत थोड़ा सा समय, इस पूरे महीने में 1 तारीख से 4 तारीख तक के हैं या 1 तारीख से 7 तारीख तक के हैं। 4 तारीख तक तो बहुत अच्छा है, 4 दिन, और 7 तारीख तक 4 तारीख से लेकर थोड़ा सा कम अच्छा है। ये आपके लव अफेयर के लिए। बाकी का पूरा जो महीना होगा वो नॉर्मल ही जाएगा, सामान्य ही निकलेगा, कोई बहुत विशेष प्रोग्रेस वाली चीज़ दिखाई नहीं देती। लेकिन 4 तारीख तक भरपूर एंजॉय है, उतना पूरे महीने नहीं होगा जितना पहले 4 दिन में दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं विवाहित लोगों के लिए कि वैवाहिक संबंध कैसे रहेंगे। देखिए, मंगल बैठे हुए हैं सप्तम भाव में, निश्चित रूप से आपके वैवाहिक संबंधों में तो ये समस्या खड़ी करनी ही है इन्होंने। अब यहाँ पर समस्या खड़ी करनी है, उधर शुक्र भी राहु के प्रभाव में है, तो वैवाहिक जीवन में भी समस्याएं जरूर हैं, उसका आपको ध्यान रखना है। और पार्टनरशिप में भी अगर कोई कार्य कर रहे हैं तो वहाँ से भी आप परेशानी आपको फेस करने की संभावना बन रही है। और इसके बाद पारिवारिक संबंध की बात कर लेते हैं, तो पारिवारिक संबंधों को में भी थोड़ा सा मेंटेन करने में आपको दिक्कत आ सकती है, उसके ऊपर भी ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। और साथियों, इसके बाद एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन, जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको मध्यम या मध्यम से थोड़ा सा और ऊपर निकल करके रिजल्ट्स मिलने की संभावना है। संतान के केस में भी ऐसा ही है, संतान को भी मध्यम या उससे थोड़ा सा ऊपर निकल करके अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को पहले 15 दिन बहुत ही उत्तम परिणामों की प्राप्ति का योग है, भाग्यशाली योग रहेगा, भाग्य का भी सहयोग मिलेगा पहले 15 दिन वृश्चिक लगन राशि के जातकों को। उसके बाद चीज़ें ठीक चलेंगी, ऐसा नहीं है कि खराब रहेगा, रिजल्ट अच्छा मिलेगा। लेकिन बात यह है कि सूर्य भी आ जाएंगे, तो सूर्य भी आपको कुछ स्पेशल अचीवमेंट करा सकते हैं अपनी पढ़ाई से संबंधित। बात करते हैं स्वास्थ्य की कि स्वास्थ्य आपका कैसा रहेगा, तो स्वास्थ्य का भी ध्यान आपको रखना पड़ेगा। अब उपाय पर आते हैं, क्या उपाय आपको करने चाहिए। तो एक तो आप प्रातःकाल जल स्नान करने वाले जल में 1 चुटकी हल्दी मिला करके आप स्नान करें, और प्रत्येक गुरुवार को केले, किसी भी बच्चों को जाकर के, गरीब बच्चों को आप केले दान कर सकते हैं, केलों का दान बहुत अच्छा होता है। और केसर का भी दान कर सकते हैं, और केसर अपने मस्तिष्क पर, जिह्वा पर और नाभि पर नियमित रूप से लगा करके घर से निकलिएगा। ये तो रहा एक उपाय। दूसरा उपाय अब आपको जो बताने जा रहे हैं वो ये है कि भगवान विष्णु जी की और माँ लक्ष्मी जी की पूजा निरंतर कीजिए। ओम नमो भगवते श्री वासुदेवाय। ओम या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसका एक माला ये जाप करें। और हनुमान जी की पूजा नियमित रूप से करनी है, नियमित रूप से संध्या के समय, मंगलवार के दिन गुड़ चने का प्रसाद चढ़ाएं, सरसों के तेल का दीपक जलाएं। बाकी हनुमान जी का हनुमान चालीसा महिला हो या पुरुष हो नियमित रूप से संध्या समय सूर्यास्त के उपरांत आपको करना है। तो इससे आपको बहुत अच्छे लाभ की प्राप्ति अवश्य होगी। और सूर्य देव को प्रातःकाल स्नान करने के उपरांत जल अवश्य देते रहिए, ताकि आपको अपने कार्य क्षेत्र में भी परेशानियां तो हैं लेकिन उनका सामना आप करने की हिम्मत रखें। हिम्मत बढ़ेगी आपकी, और हिम्मत बढ़ेगी तो आप सामना करेंगे तो फिर जीतेंगे। तो ऐसी जो है ये उपाय आप छोटे छोटे जरूर करें, इससे आपको लाभ होगा। साथियों, हम ये आशा करते हैं कि जो भी हमने चर्चा आपके साथ की है मासिक राशिफल की जुलाई 2026 को लेकर आप वृश्चिक लगन राशि के जातकों की, यह आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अधिक से अधिक मात्रा में आप इसको शेयर करें वीडियो को, ताकि दूसरे लोग भी इसका लाभ उठा सकें। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में भी हमारे वीडियोस जो बनेंगे वो आप तक पहुँचें, तो फिर अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें,
और बेल आइकन भी प्रेस जरूर कर दें। और साथियों, एक बार दोबारा बताना चाहते हैं, आपको दोबारा से रिमाइंड कराना चाहेंगे कि अगर आप अपने जीवन में किसी परेशानी का कर रहे हैं सामना और अनुभवी ज्योतिषाचार्य को कंसल्ट करना चाहते हैं, उनसे परामर्श लेना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी या अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके अपनी समस्याओं का आसान समाधान प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ अब हम अपने सभी जो आप प्रिय दर्शकगण हैं उनसे इजाज़त लेंगे, कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।